स्वागत है आप सभी का अपना चैनल जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छा लेसन। ऐसे चलते हैं, शुरू करते हैं कि आप लोग टेंस पढ़ते हैं। टेंस आप लोग को आगे हम पढ़ाने वाले हैं, फिर से आपको बताएंगे टेंस। लेकिन आज हम कुछ उसके बेसिक की जानकारी के बारे में बताएं जो आप लोग जानते हैं फिर भी आप लोग मिस कर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे आपको कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट, क्या होता है? पास्ट। और तीसरा होता है आपको फ्यूचर, क्या होता है? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये चार होते हैं, तीन होते हैं। इन तीनों में से आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जिस जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में क्या रहता है, हूं, हो रहता है। हिंदी के वाक्यों में जिसके अंत में है, हूं, हो रहता है, वो क्या है? प्रेजेंट में है। क्या है? प्रेजेंट में है। दूसरा जानिए आप लोग, जिसके अंत में था, थे, थी रहता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी रहता है, वो क्या होता है? पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट। ये जो तीसरा जो होता है वो फ्यूचर, जिसके अंत में गा, गे, गी रहता है। गा, गे, गी, गा, गे, गी जो रहता है, ये क्या है? वो फ्यूचर हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर में। अब आप लोग जानते हैं कि टेंस आप लोग पढ़े तीन होते हैं, तो आप लोग सिर्फ क्रिया वाला आप लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग और ऑर्डर नहीं जान पाते हैं बिना क्रिया वाला, विदाउट क्रिया। आप लोग को जानना चाहिए कि अच्छा, अगर क्रिया ना हो तब क्या करेंगे? तब मुख्य क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में आता है कौन? एम इज आर आता है। उसको हम आज आप लोग पढ़ाना रहा है आपको। देखिए कि एक होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट में होता है, एक और होता है प्रेजेंट में, जिसके, देखिए, प्रेजेंट के वाक्य आज पढ़ने वाला है। वाक्य, प्रेजेंट के वाक्य पढ़ने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिसके अंत में अन्य कोई क्रिया नहीं हो, जिस सेंटेंस में अन्य कोई क्रिया नहीं हो, जिस सेंटेंस जिस वाक्य में है, हूं, हो, है, हूं, हो रहता है, जिस वाक्य में है, हूं, हो रहता है तथा अन्य क्रिया नहीं रहता है, अन्य क्रिया यानी वर्ब नहीं हो तो एम इज आर का प्रयोग होता है। क्या होता है? एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी प्रेजेंट में है, इसको भी हम टेंस ही मानेंगे। लेकिन ये जो होता है प्रेजेंट का होता है, लेकिन ये जो होता है इसमें अन्य कोई क्रिया ही नहीं होता इसमें इसलिए इस मेन वर्ब ग्रुप में आता है, एम इज आर का प्रयोग हो जाता है। अब जानिए इसमें जैसे आप लोग हम बता देते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसके इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए क्या था? देखिए, जब देखिए इसमें होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर का प्रयोग हो जाता है, प्लस क्या होता है? नाउन होता है यहाँ पर, नाउन या कोई यहाँ पर एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउन होता है या तो कोई एडजेक्टिव होता है, तो आप लोग इसको जान गए हैं। फिर से आप लोग को ध्यान देना वाली कुछ और बातें हैं इसमें। आप लोग कुछ प्रोनाउन के बारे में बता देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन उसको बोला जाता है। क्या बोलता है? पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। क्या होता है? दे। एनी सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन, एनी प्लूरल नाउन,
आप लोग ध्यान दें इसमें कि आई जो होता है, आई में होता है मैं, इसके लिए क्या था, इसके साथ एम का प्रयोग होता है। क्या होता है? एम का। वी होता है, इसके साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है। यू होता है, इसके अंदर क्या था, आर का प्रयोग होता है। ही होता है, इसके अंदर क्या था, इच का प्रयोग होता है। सी के बाद भी इच का प्रयोग होता है। इट के बाद भी इच का प्रयोग होता है। दे के बाद आर का प्रयोग होता है। कोई सिंगुलर नाम से इच का प्रयोग होता है और कोई प्लुरल नाम से को आर का प्रयोग होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एक बार टेबल को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोग जान गए जिसके अंत में जिस वाक्य में है हो रहता है, अन्य क्रिया वर्क नहीं रहता है, नहीं हो, तो उसे एम इज आर का प्रयोग करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, कि प्रयोग से बनाते हैं, तो उस सेंटेंस को एम इज आर के प्रयोग से बनाया जाता है। अब देखिए, चलते हैं, आप देखिए, आप लोग जानते हैं कि मैं किसान हूं, मैं किसान हूं। यहाँ पर आई से क्या लगता है, एम, आई के लिए एम लगता है, एम आई एम ए फार्मर, आई एम ए फार्मर। यहां पर बोलता है कि देखिए, यहाँ पर तो नाउन है, क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर तो आर्टिकल लग गया। अगर यहाँ पर कोई एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, तो वहां पर इसका प्रयोग, तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह खुश है, वह खुश है, तो यहाँ पर होगा ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना जान गए कि देखिए, इसमें अन्य कोई क्रिया नहीं, एम को छोड़कर, हूं और एम को छोड़कर इसमें अन्य कोई क्रिया है, इसमें अन्य कोई क्रिया है ही नहीं। इसमें सिर्फ एम इज आर के सहयोग से इसको बना सकते हैं और इसमें कोई किसी चीज का प्रयोग नहीं होता है। अब एक बात और आपको ध्यान रखिएगा कि मैं जाता हूं, तो यहां पर हो गया टेंस में पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन देखिए, यहाँ पर एम के अलावा, यहाँ पर हूं के अलावा एक क्रिया इसमें आ गया, जाना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को जिसके अंत में ता होता है, उसको हम इसके सहयोग से नहीं बनाएंगे, उसके लिए अलग से कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी क्या है, प्रेजेंट में। अच्छा, वह जाता है, वह जाता है, ये भी क्या आपको इसके अंत में है, लेकिन फिर भी इसमें क्या आपको क्रिया है, इसमें है ना, इसमें वर्ब है, इसमें जाना। तो इसको हम इस रूल से हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब अन्य कोई क्रिया नहीं हो, किसी बात जब जिसके अंत में है हूं हो रहा है, लेकिन उसमें अन्य कोई क्रिया ना हो, नाउन को छोड़कर, नाउन और एडजेक्टिव को छोड़कर अन्य कोई भी क्रिया नहीं हो। इसमें देखिए, अन्य कोई क्रिया नहीं है, जाना, खाना, पीना, यानी इट, स्लीप, विप, वॉक, ये सब जो होता है, इसमें कोई क्रिया तो है नहीं। जब क्रिया इसमें है नहीं, क्या करेंगे आपको, इसमें एम इज आर के सहयोग से बनाएंगे। आप लोग को बता भी दिया है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, जिसके अंत में क्रिया रहे उसको हम एम इज आर के सहयोग से नहीं बनाएंगे, लेकिन जिसके अंत में क्रिया नहीं हो, जिस वाक्य में क्रिया नहीं हो, सिर्फ क्या हो, नाउन या एडजेक्टिव हो, यानी सर्वनाम, नाउन में संज्ञा या यहाँ पर एडजेक्टिव हो, विशेषण, तो वही हम इसका प्रयोग करेंगे। बाकी और जगह इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अगर समझ में आप लोग, अब चलिए, अब इसके निगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, तो आप लोग इधर ध्यान दीजिए कि सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव हो और लास्ट में है हूं हो रहता है, तो उसके लिए एम इज आर का प्रयोग होता है। और अगर जिसके अंत में, जिस वाक्य में क्रिया हो और है हूं रहे, उसके अंत में उसके साथ एम इज आर का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ एम इज आर का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ इसी के साथ, क्योंकि इसमें क्रिया है कि नहीं, मेन वर्ब यही है, मेन वर्ब है, ये भी आप मेन वर्ब है। ऐसे आप लोग
आप लोग चालाक हैं, चालाक है, चालाक है। तो यहां पर क्या हो गया, आप लोग चालाक हैं तो यू आर, यहां पर आर होता, यू आर क्लेवर। लेकिन यहां पर लिख दें आप जाते हैं, आप लोग जाते हैं, आप लोग पढ़ते लिख देते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ को इस वाक्य को हम एम इज आर के सहयोग से नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें ता है, दिया लग गया, ये भी प्रेजेंट में है, लेकिन इसमें क्रिया आ गया है, लेकिन इसमें कोई भी क्रिया नहीं है, इसमें क्या कोई एडजेक्टिव है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जिस वाक्य में है हूं हो रहा है, लेकिन उसमें अन्य कोई क्रिया ना हो, उसमें एम इज आर के प्रयोग से उसको सेंटेंस को बनाया जाता है। आप लोग कितना समझ में आ गया है। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका निगेटिव बनाना हो, निगेटिव, तो उसको हम किस तरह बनाते हैं उसको भी जान जाइए आप लोग। निगेटिव बनाने का इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस, इसके बाद देखिए अगर नोट होता था तो नोट का प्रयोग कर दिया था, नॉट प्लस, यहां पर एडजेक्टिव होता है, अगर यहां पर एडजेक्टिव प्रयोग कर दीजिए, अथवा कोई भी नाउन हो तो नाउन का प्रयोग कर दीजिए। इसका रूल ये होता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए आपको इसकी रूल में हो गया ये कि जैसे मैं चालाक नहीं हूं, मैं चालाक नहीं हूं, आई एम, एम इज आर के बाद ही नोट का प्रयोग किया था, आई एम नॉट क्लेवर। अच्छा वह बहादुर नहीं है, वह बहादुर नहीं है, यहां पे होगा ही इज नॉट ब्रेव। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग इतना समझ गए, अब आपको हम ले चलते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं इसकी, इसी के। चलिए अभी आइए लोग, अब देखिए आप लोग ये जान गए हैं, अफर्मेटिव जान गए हैं, इसको भी हम देखिए। अब आप लोग इसमें करना क्या है, जब WH रहे आप लोग WH कुछ हम वर्ड लिख देते हैं, आप लिखिए, उसको भी आप जान जाइए, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न पूछने उसी के प्रयोग था। लोग कहते हैं देखिए आपको, जैसे आपको क्या वाई, वाई में क्या क्यों होता है, क्या होता है क्यों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वेन, वेन में सकता है कब, क्या होता है कब होता है। अब होता है आपको वेयर, वेयर में सकता है आपको क्या होता है कहां, व्हाट मीन्स क्या होता है क्या, हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इससे हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही पूछते हैं कि आप क्यों खुश हैं, वाई आर यू हैप्पी, आप क्यों नाराज हैं, वाई आर यू एंग्री, आप क्यों दुखी हैं, वाई आर यू सैड, आप क्यों खुश हैं, वाई आर यू हैप्पी। इस तरह लोग आपसे पूछ देते हैं, तो आपको बताना पड़ता है आप क्यों बहादुर है, वाई आर यू ब्रेव, वाई आर यू ब्रेव। तो इसको आप लोग जानना जरूरी होता है। देखिए आप जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है WH इंटरोगेटिव सेंटेंस का होता है, देखिए इसके अंत में कोई क्रिया नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होता है, सिर्फ एम इज आर छोड़कर और अन्य कोई क्रिया नहीं रहता है। तब वहां पर क्या होता है, अन्य कोई वर्ब नहीं होता है, तो वहां पे उसको बनाते हैं, देख लीजिए आप लोग, इधर देखिए तब होता है WH वर्ड, WH वर्ड का प्रयोग होता है, WH वर्ड, WH वर्ड प्लस क्या होता है M इज आर, जिसका जो जिस सब्जेक्ट के साथ जैसा जो वर्ब लगता है उसको हमको
इसमें प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। आइए यहाँ पर अब क्या यहाँ पर प्लस, तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का। अगर उसके बाद नेगेटिव यहाँ पर कोई नकारात्मक वर्ड होता है, आपको नॉट होता है तो नॉट का प्रयोग कर देते हैं, नहीं तो कोई बातें नहीं है। उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग, क्या पर नॉट का ना नॉट नहीं, यानी कि यहाँ पर नाउन, नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अंत में आप क्या होता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह हो जाता है, प्रश्नवाचक का, ठीक है। अब आइए यहाँ पर एक चीज और आप भूल गए हैं, यस नो, उसको भी बता देते हैं। यस नो, एक यस नो भी जान जाइए आप लोग। तो सबसे पहले इसको बताया, तो उसको बता देंगे। क्या लोग पूछता है कि आप क्यों नाराज हैं, आप क्यों नाराज हैं, नाराज, नाराज है, आप क्यों नाराज हैं। तो जब डब्ल्यू वर्ड आप क्यों आ गया यहाँ पर, तो क्यों क्या होता है आपको, वाई, क्या होता है वाई, तो क्या आपको वाई, वाई ये क्वेश्चन करा था आपको, मुख्य क्रिया आपका आएगा यहाँ पर, नाराज तो आपका एडजेक्टिव है ना, आप मुख्य क्रिया को ना आपको, ये मेन वर्ब ये है। इस एक साथ आता आर, लगाइए यहाँ पर आर, तो वाई आर, इसका आता यू, वाई आर यू, वाई आर यू नाराज होता है एंग्री, वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू एंग्री, आप क्यों नाराज हैं। यहां पे इसको इस तरह बनाया जाएगा। अब आइए, आप क्यों खुश हैं, आप क्यों खुश हैं, तो वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी, आप क्यों नाराज हैं, ये होते हैं। अच्छा अब पूछता है आप देखिए यहां पे जो हो गया वेयर, वे, जहां पर जैसा प्रयोग होता है, आप कब तैयार हैं, आप कब तैयार हैं, क्या होगा, वेन आर यू रेडी, वेन आर यू रेडी। आप लोग इस तरह इसको बनाया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, जहां पे इसका प्रयोग होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप लोग बहुत लोग पूछते हैं व्हाई आर यू एंग्री, आप क्यों नाराज हैं, व्हाई आर यू हैप्पी, आप क्यों खुश हैं। इस तरह आपसे लोग पूछते हैं तो आपको बताना पड़ता है। तो आप लोग अगर इसको जान रहिएगा तो आपको बताने में आसानी रहता है। अब एक चीज और आपको बता देते हैं, यस नो, यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। यस नो क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं WH, क्योंकि इसके जो भी WH सेंटेंस क्या होता है, जो भी सेंटेंस होता है WH वर्ड से शुरू होता है, W या तो H। एक चीज और आपको बोल गया आप लोग यहाँ पे, हाउ, हाउ इसका था आपको कैसे, हाउ मीन्स कैसे होता है, हाउ मीन्स कैसे, कैसे हो गया आपको। देखिए हाउ से बनाते हैं आपको सेंटेंस, आप देखिए आप कैसे नाराज है, नाराज है, आप कैसे नाराज हैं, आप होगा हाउ, हाउ आर यू, हाउ आर यू क्या एंग्री, हाउ आर यू एंग्री। अच्छा आपसे कुछ पूछ लेता, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे, कोई पूछता आपसे आप हालचाल, आप कैसे हैं, ये भी इसी से बनता, आप लोग इसको ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग यही भूल जाते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे थे, आप होगा हाउ का था, हाउ मींस होता है हाउ। जब भी ये सब देखिए, जब भी ये सब देखे, वाई, क्यों, कब, कहां,
क्या, कैसे, तो उसका प्रयोग पहले करते हैं। अब यूज करता था आर प्रयोग होता है, लिखिए आपको आर, हाउ आर यू, यू, ये बहुत प्रचलित लैंग्वेज है। यहाँ पर लोग आप हमेशा पूछते हैं हाउ आर यू, तो मतलब आप कैसे हैं, यानी आपका हाल चाल लोग पूछते हैं, तो आप बताते हैं आई एम फाइन, तो ऐसा होता है। अच्छा, आप पूछते हैं यह क्या है, यह क्या है, क्या होता है आपको वाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वह क्या है, व्हाट इज दैट, सब इसी से बनते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जैसे वह क्या है, वह क्या है, यहाँ होगा व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वह क्या है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एक इसके बाद में मैं आप लोग को इसको और विस्तार से और फिर से बताने वाला हूं, और विस्तार से कि आप लोग कैसे किसी से कुछ बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप उससे क्या पूछ सकते हैं, इसके लिए भी आपको हम बताएंगे। चलिए अब चलते हैं आप लोग को हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये तो डब्ल्यूएच था, अब यस नो भी जान लेते हैं। यस नो में क्या होता है, आइए देखते हैं आपको। अब आता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है कि आपसे कोई प्रश्न पूछता है, तो आप उसका जवाब देते हैं यस या नो में, हाँ या नहीं में, इसलिए इसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप बोलते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है एम इज आर, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, अगर नेगेटिव वर्ड तो नोट का प्रयोग कर देते, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, प्लस क्या हो, नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे क्या क्या आप खुश हैं, क्या आप खुश हैं, तो आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, क्या खुश हैं, क्या आप खुश हैं, तो आर यू हैप्पी। इसको देखिए, जब इस तरह होता है तो इसको हम जो इसका जो वर्ब होता है उसको पहले कर देता है, आपको कहा आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। आप अपने मित्रों से मिलते हैं तो बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तब पूछते हैं, बाद में लोग बोलते हैं कुछ, तो उसके बाद आप बोलते हैं आर यू हैप्पी या आर यू फाइन, आप अच्छे हैं, ऐसे पूछ दिया जाता है। आपको क्वेश्चन टाइप बताएंगे, आइए आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, या आर यू फाइन, अच्छा क्या वह सुंदर है, क्या वह सुंदर है, तो यहां पर होगा इज सी ब्यूटीफुल, देखिए क्या वह सुंदर है, यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है आपको कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगर आपको पुल्लिंग दिखाई दे रहा है तो आपको हैंड्स, यहाँ पर ही लगाकर हैंडसम को प्रयोग कीजिए, हैंडसम का। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग आपको दिखाई दे रहा है तो आप ब्यूटीफुल प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इतने आप लोगों को स्टॉप करता हूँ, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट करके बताइए, कम से कम कमेंट तो कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसमें क्या कमी है, और आप लोग जो भी चाहते हैं मुझे कमेंट बताइएगा, मैं आपको कमेंट देखता हूं और आपको जवाब देने के लिए मैं हमेशा, आपको जो भी सवाल होगा आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमेशा कमेंट कीजिए।